खबरों पर कटुकट अंदाज में। आज से कई बड़े नियमों में होंगे बदलाव। जेब सफर रसोई बजट पर पड़ेगा सीधा असर। ट्रेन में बिना टिकट सफर पर दोगुना जुर्माना। अगले 6 महीने तक मुफ्त में अपडेट होगा आधार। आज से पासपोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी। पासपोर्ट बनवाना अब होगा महंगा। नई फीस आज से लागू। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई। समय रहते रिटर्न जरूर दाखिल करें। गुजरात के भरूच में इमारत की दीवार ढही। दीवार गिरने से कई लोग दबे। राहत और बचाव कार्य जारी। यूपीआई से मिनटों में मिलेगा पीएफ का पैसा। ईपीएफओ निकासी होगी अब और आसान। कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। महाराष्ट्र में बारिश से कई इलाकों में जलभराव। नवी मुंबई में सड़कें समंदर में तब्दील। मैक्सिको में 5.7 तीव्रता का भूकंप। भूकंप के झटकों से दहशत का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पजशियान ने हालात की जानकारी दी है। दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत हुई है। शांति और स्थिरता पर जोर दिया। आज से देश भर में लागू होगा वीबीजी रामजी एक्ट। ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिन का रोजगार। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की धमकी। भारत को युद्ध जैसी कार्रवाई की दी चेतावनी। उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने दी भारत को धमकी। कहा सिंधु जल संधि अब भी प्रभावी। भारत का फैसला स्वीकार नहीं। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक की टक्कर के बाद लगी आग। 8 लोगों की मौत। 22 से ज्यादा लोग घायल। पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा हादसा। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत। 20 बच्चे घायल। तालिबान का आईएसआईएस पर बड़ा एक्शन। आतंकी ठिकानों पर शुरू किया ऑपरेशन। कई ठिकानों पर हुई छापेमारी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने से अचानक आई बाढ़। फ्लैश फ्लड से हाईवे पूरी तरह से बंद। मसूरी में पर्यटक का खूनी बवाल। स्थानीय दंपत्ति पर जानलेवा हमला। प्लास्टिक क्रेट से सिर पर किए ताबड़तोड़ वार। मुंबई में बारिश में बड़ा हादसा टला है। डीएन नगर मेट्रो के पास उखड़ा पेड़। विशाल शाखा गिरने से बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। दिल्ली में विजय सेल्स बिल्डिंग में भीषण आग। 4 मंजिला इमारत की बेसमेंट में भड़की आग। इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हुआ। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा चाक चौबंद। श्रद्धालुओं के ठहरने के विशेष इंतजाम। 23 राज्यों में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया। देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। कमर्शियल सिलेंडर 183.50 रुपए हुए सस्ता। अब 2,930 रुपए का कमर्शियल गैस सिलेंडर। हरियाणा के नूंह में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की है। 3 कॉलोनियों में बड़े कच्चे निर्माण। सड़कों को ध्वस्त किया गया। बांग्लादेश में भारत के वीजा केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भारत आने के लिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक लंबी कतारों में खड़े होकर वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। मुंबई में मौसम का मिजाज बदला। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जबकि नवी मुंबई में जलभराव की स्थिति बनी। अफगानिस्तान के नगरहार, पकितवा और खोस्ट प्रांतों में तनाव बढ़ा है। पाकिस्तान ने इन इलाकों में एयर स्ट्राइक करके टीटीपी ठिकानों को निशाना बनाया। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर तकनीकी खराबी आने से सेवाएं लगभग आधे घंटे तक बाधित रही हैं। द्वारका वैशाली रूट पर मेट्रो संचालन प्रभावित हुआ। भोपाल में यूथ कांग्रेस की बैठक के दौरान जमकर हंगामा। जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव के बीच तीखी नोकझोंक, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच भी धक्का मुक्की हो गई। मंगलुरु तट पर मछली पकड़ने वाली नाव डूबी है। भारतीय तटरक्षक बल ने त्वरित रेस्क्यू चलाकर 6 लोगों को बचा लिया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। सभा में सेव अमेरिका एक्ट गिरा है। एनडीए के साथ विधेयक जोड़ने का प्रस्ताव खारिज हुआ। इजराइल पर बड़े आतंकी हमले की कोशिश नाकाम। यरूशलेम में 25 मीटर गहरी सुरंग का किया पर्दाफाश। ट्रंप ने पेट्रोल कंपनियों को दी कड़ी चेतावनी। उन्होंने कहा है कि कच्चा तेल $68 प्रति बैरल पहुंचने के बावजूद ग्राहकों को सस्ते दामों का फायदा नहीं मिल रहा। यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूस पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। वहीं मॉस्को ने दावा किया है कि उसने देर रात भर में 419 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। हॉर्मुज तेल और एलएनजी का महत्वपूर्ण रास्ता, जो अब अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है, कुछ समुद्री यातायात फिर से शुरू हुए। जर्मनी के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री ने वॉशिंगटन में ईरान अमेरिका समझौते पर बात की है। दोनों ने हॉर्मुज से सुरक्षित और बिना रुकावट की समुद्री यातायात पर जोर दिया। ईरान के पश्चिमी प्रांत करमानशाह में अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड के 2 जवान मारे गए हैं और 2 घायल हुए हैं। इस हमले को आतंकी घटना बताया गया। ईरान के पूर्व नेता अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की ओर से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री शामिल होंगे। दोनों भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर अनिश्चितता के बीच शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार दबाव में दिखा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हल्की गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। अमेरिका और ईरान ने इस हफ्ते कतर में प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कही है, लेकिन ईरान ने साफ किया है कि उसने किसी भी स्तर पर अमेरिका से बातचीत के लिए सहमति नहीं दी है। ईरान ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत तय नहीं है। हालांकि इस हफ्ते ईरानी तकनीकी दल कतर जाएगा। ट्रंप का बयान, ईरान से जुड़ी एक बैठक दोहा में होगी, जबकि ईरान ने साफ किया है कि अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत की कोई योजना नहीं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने जर्मनी के विदेश मंत्री से मध्य पूर्व और ईरान के परमाणु मुद्दे पर बातचीत की है। दोनों देशों ने यह दोहराया कि वे नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे। ईरान ने अमेरिका के साथ समझौते को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो तेहरान कड़ा जवाब देगा। आगे बढ़ते